स्त्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां। ये पांचों इंद्रियां स्त्री की तरह इन्हें मानना चाहिए। कौन कौन सी स्त्रियां? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रियों के ये विषय हैं। 5 इंद्रियां हैं। आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, जिह्वा स्वाद लेना चाहती है, नासिका गंध लेना चाहती है और चमड़ी स्पर्श करना चाहती है। ये 5 इंद्रियां हैं और सारी जिंदगी आप इन 5 इंद्रियों के पीछे ही भागते हैं। आप अच्छा देखना चाहते हैं, आंखों से क्या देखना चाहते हैं? अच्छा। कानों से आप क्या सुनना चाहते हैं? आंखों से आप संसार को देखना चाहते हैं। देखते देखते आपका जीवन निकल गया, पर देखने से तृप्ति नहीं मिली। सारी जिंदगी हम अपनी आंखों की गुलामी करते हैं। इसलिए कहता हूं, आंखों से जगत को क्या देखना, आंखों से जगन्नाथ को देखो, भगवान को देखो। कानों से क्या सुनना चाहिए? भगवान की कथा। आप लोग क्या सुनते हैं? निंदा, चुगली, उसके साथ कैसा हुआ, वो कैसा है, क्या करना कि वो कैसा है। आप लोगों को बड़ा स्वाद मिलता है निंदा सुनने में। क्यों सुनना है निंदा? हमारे देश में आज लगभग लोग निंदा ही करते हैं। आप हर चौराहे नुक्कड़ में 4 लोग बैठे मिलेंगे, वो बातें करेंगे तो किसी ना किसी की बातें ही करेंगे। वो 4 स्त्रियां जहां बैठी होंगी, 4 पुरुष जहां बैठे होंगे, वहां जरूर आप समझ लो कि वहां निंदा ही चल रही है। हाँ या ना? सवाल मेरा आपसे है कि किसी के बारे में, किसी की निंदा करने से आपको फायदा क्या है? एक बात बताएं, जब आप किसी की बातें करते हैं ना, तो उसके गुण आपके भीतर आ जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान की बातें करने से भगवान के गुण भीतर आएंगे, संतों की बातें करने से संतों के गुण भीतर आएंगे, और गलत व्यक्ति के बारे में बातें करेंगे तो उसके गलत गुण हमारे भीतर आ जाएंगे। आप किसी की बुराई कर रहे हैं, क्या होगा? किसी की बुराई करके आप प्राप्त क्या कर लोगे? इसलिए कानों को बुराई सुनने के लिए नहीं, कानों को भगवान की कथा सुनने के लिए रखिए। आंखों से दर्शन, कानों से कथा, जिह्वा से केवल स्वाद ना लीजिए, जिह्वा से गुणगान गाइए भगवान का। भगवान का नाम जब भी समय मिल जाए जिह्वा को हिलाइए, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम सीताराम सीताराम, नाम जप करिए। और चमड़ी, स्पर्श, स्पर्श क्या करना है? कहते हैं ना, भूख 2 तरह की होती है। एक भूख होती है पेट की और एक भूख होती है चमड़ी की। पेट की भूख शायद भर भी जाए, पेट की भूख मिट जाती है। पेट की भूख को मिटाया जा सकता है, पर चमड़ी की भूख को मिटाया नहीं जा सकता। बात सही है? चमड़ी की भूख मतलब वासनाएं, भोग विलास की कामनाएं। पेट की भूख तो मिट जाती है, पर चमड़ी की भूख नहीं मिटती। चमड़ी की भूख कैसे मिटेगी? चमड़ी सांसारिक भोगों के लिए बढ़ती है। इसलिए कहता हूं, इस चमड़ी से, इस शरीर से सेवा करो। बकरा मरता है तो बकरे के चमड़े का ढोलक बन जाता है। ऊंट मरता है तो ऊंट के चमड़े का जूता और बेल्ट बन जाता है। शेर मरता है तो शेर का चमड़ा भी काम आता है। हर जानवर का चमड़ा काम आता है, लेकिन जरा विचार करिए कि हम मरेंगे तो हमारा चमड़ा कहाँ काम आएगा? क्या हमारे चमड़े का जूता बनता है? उत्तर दो। हर जानवर का चमड़ा काम आता है,
लेकिन हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा चमड़ा मरने के बाद किसी काम का नहीं है, हमारी चमड़ी तो जीते जी काम पे आ सकती है। इसलिए इस हाथ से, इस शरीर से आओ दीन दुखियों की सेवा करके अपने चमड़े को सेवा में लगाते हैं, अपने शरीर को सेवा में लगाते हैं। और चमड़ी जब सेवा से जुड़ती है तो ये चमड़ी पवित्र हो जाती है, हाँ या ना? इसलिए जीते जी सेवा करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में सभी माँओं की सेवा में अपने इन्हीं हाथों से, अपनी वृद्ध माँओं के सभी 290 से अधिक माएँ हैं, जो माएँ जिनके अपने बच्चों ने छोड़ दिया, अपनों ने दुत्कारा, ऐसी माँओं के मैं खुद पांव दबाकर अपनी इस चमड़ी को पावन करता रहता हूँ। चमड़ी सेवा से जुड़ जाए, शरीर सेवा से जुड़ जाए, तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आँख जो हमारी नासिका है, ये भगवान के ऊपर चढ़े हुए पुष्पों की गंध ले, निर्माल्य ग्रहण करे, तब इसकी सार्थकता है। तो आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 इंद्रियां भगवान से जुड़ जाएं तो सार्थक हो जाए जीवन। धुंधकारी इन 5 के चक्कर में मारा गया, अर्थात आप भी। रावण क्यों मारा गया? उत्तर दो। रावण क्यों मारा गया? पेट की भूख के कारण मारा गया कि चमड़ी की भूख के कारण मारा गया? उत्तर दो। रावण को पेट की भूख थी कि चमड़ी की भूख थी? जोर से। यदि पेट की भूख होती तो वो खा के पेट भर लेता, पर दूसरे की स्त्री को कोई क्यों चुराता है? दूसरे की स्त्री पर लोग कुदृष्टि कब डालते हैं? जब भूख पेट की हो तब, या भूख चमड़ी की हो तब। रावण की चमड़ी की भूख ने रावण का सर्वनाश कर दिया, हाँ या ना? इसलिए इस इंद्रिय को संभालो, सत्संग करके, ध्यान करके अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने वश में रखो। इतना भी चंचल ना हो तुम्हारा मन कि तुम्हारा मन ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाए। रावण का चंचल मन ही तो रावण के सर्वनाश का कारण बन गया, हाँ या ना? दुर्योधन ने दुशासन को क्या आज्ञा दी? जाओ द्रौपदी के कपड़े उतार दो। क्यों उतार दो? क्योंकि दुर्योधन की आंखें देखना चाहती हैं। दुर्योधन की आंखें एक नारी के निर्वस्त्र शरीर को देखना चाहती हैं, इसलिए तो कहता है कपड़े उतार दो। तो दुर्योधन की आंखों ने दुर्योधन का सर्वनाश कर दिया। दुर्योधन कहता है कि इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघा में लाके बिठा दो। मतलब वो आंखों से निर्वस्त्र देखना चाहता है, आंखें भी दूषित, और स्पर्श भी करना चाहता है। जांघ में बिठा दो मतलब क्या है? दुर्योधन ने दुशासन को यही तो कहा कि द्रौपदी